दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके पास ऐसी ताकत थी जो ना किसी बादशाह के पास थी, ना किसी सल्तनत के पास? एक ऐसा इंसान जिसके हुक्म पर तेज चलती हुई हवाएं रुक जाती थीं, जिसके इशारे पर समंदर का तूफान थम जाता था, जिसके दरबार में हजारों जिन्नात गुलामों की तरह खड़े रहते थे और उसके हुक्म पर शानदार महल्लात और अजीम इमारतें तामीर करते थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि तारीख की एक सच्ची हकीकत है। और वो अजीम शख्सियत हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी भी थे और एक अजीम बादशाह भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को दी गई। कुरान में भी उसका जिक्र आता है कि अल्लाह ने हवा को उनके ताबे कर दिया था। वो जहां जाना चाहते हुआ उन्हें ले जाती थी। कहा जाता है कि सुबह के वक्त चलने वाली हवा उन्हें महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय करा देती थी, और शाम की हवा भी इसी तरह उन्हें दूर दराज इलाकों तक पहुंचा देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ इंसानों की फौज नहीं थी, बल्कि जिन्नात और परिंदे भी उनके लश्कर में शामिल थे। उनकी फौज में इंसान भी थे, जिन्नात भी थे और परिंदे भी, और सब के सब नज़्म और ज़ब्त के साथ उनके हुक्म पर चलते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम मोजिज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो खुद भी अल्लाह के अजीम नबी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज दिया। उनमें से एक सबसे हैरानकुन नेमत ये थी कि वो परिंदों की ज़बान समझ सकते थे। एक दिन जब वो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो रास्ते में चींटियों की बस्ती आई। एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा कि अपने बलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद दे और उन्हें खबर भी न हो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसी समझ अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक खास परिंदा भी था जिसे हुदहुद कहा जाता है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है तो उन्होंने फरमाया कि अगर वो बगैर वजह के गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक हैरानकुन खबर सुनाई कि एक सरजमीन सबा में एक मलका हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक खत देकर मलका सबा के पास भेजा। जब मलका बिल्कीस ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि अल्लाह के नाम से शुरू करके ये पैगाम दिया गया था कि अल्लाह के सामने सर झुका दो। फिर मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आने का फैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि मलका बिल्कीस आ रही है तो उन्होंने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात से पूछा कि तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है, इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे। एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं उसे इससे पहले ले आऊंगा कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसके पास अल्लाह की खास इल्म की ताकत थी। उसने कहा कि मैं उसे आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। और मलका बिल्कीस का अजीम तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। जब मलका बिल्कीस दरबार में पहुंची तो उसने वो तख्त देखा और हैरान रह गई। फिर उसे एक शानदार महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था और नीचे पानी बह रहा था। मलका बिल्कीस ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि ये पानी है और उसने अपने कपड़े समेट लिए। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शीशे का फर्श है। इस अजीम मंजर को देखकर मलका बिल्कीस ने सच्चाई को पहचान लिया और कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत का एक और अजीम वाक़या तारीख़ में महफूज हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार जिन्नात काम करते थे, जो समंदर की गहराइयों में जाकर मोती निकालते थे और अजीम इमारतें तामीर करते थे। लेकिन ये सब ताकतें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है। इनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि चाहे इंसान के पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, उसे हमेशा अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, क्योंकि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है।